जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए मेरे पिताजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, मेरी मेरे लिए 7 अंक गुरु जी द्वारा ब्लेस्ड है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 25 दिसंबर 2022 को शुरू हुई। उस दिन मेरे जन्मदाता पिता को पूरे 7 साल हो गए थे गुरु जी के चरणों में गए हुए। मैं गुरु जी को गुरुपा कहती हूँ क्योंकि मैं शिव भक्ति में सिर्फ अपने जन्मदाता पिता के द्वारा ही जुड़ी हूँ। बचपन से मैंने सिर्फ शिव महिमा ही सुनी। हर टाइम मेरे पिताजी हर टाइम शिव की महिमा का गुणगान करते थे। कुछ भी कोई भी बात चले तो उनके मुख से सिर्फ शिव शिव का नाम निकलता था। मेरे परिवार में लगभग सभी परिवार के सदस्य गुरु द्वारा दीक्षित थे, पर मुझे पता नहीं कौन से गुरु की तलाश थी। मैं किसी गुरु को धारण करने के बारे में सोचती थी, पर निश्चित नहीं कर पाती थी कि मैं कोई गुरु धारण करूं, क्योंकि मेरी गुरु जी के साथ कौन से गुरु जी के साथ मेरी जर्नी थी ये तो मुझे नहीं था पता। गुरु जी की अपनी महिमा है, उनका अपना स्नेह है। कौन सी संगत को कब जोड़ना है वो ही जानते हैं उसके बारे में। तो संगत जी, मैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो करती थी, पर उतना ज़्यादा नहीं। सिर्फ वही मानस योनि में आकर अपने संसारिक जंजाल में फंस जाना, उसी के कारण इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि कोई पूजा के नित नियम कोई ज़रूरी है। संगत जी, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत या दुख आता है तब हम भगवान को ढूंढते हैं। संगत जी, जब मेरे पति गुरु जी के पास चले गए तो मैं सिर्फ बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी और मुझे कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ एक रोना ही था मेरी ज़िंदगी में, और मैं यही सोचती थी, मेरे भोले बाबा मुझे अपने पास बुला लो, मुझे भी अपने पति देव के पास जाना है। मेरे भोले बाबा, मैं आपकी ही बच्ची हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, आपकी ही हूँ मेरे बाबा, मुझे अपने पास ले लो, अपनी शरण में ले लो मेरे बाबा। पर संगत जी, प्रभु के पास जाने का टाइम भी तो अपना है, उनकी तो अपनी, जब हमें जब जन्म दिया है उन्होंने अपने पास बुलाने का टाइम भी निश्चित किया हुआ है, समय निश्चित किया है, तो उसके बिना हम कैसे जा सकते हैं। मैंने ये दुख परेशानियां और जो अपने पाप कर्म किए हुए हैं, पता नहीं कितने जन्मों के संचित कर्म थे जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। दुख में मैं थोड़ी सी मेडिटेशन की तरफ हुई, मेडिटेशन थोड़ी बहुत करने लगी, पर टाइम कोई निश्चित नहीं था, करती रही। और फिर मैं शिव महापुराण लाई और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें मैंने त्रयोदशी व्रत का वर्णन सुना, त्रयोदशी व्रत करना शुरू किया। पहले मैंने 1 डेढ़ साल त्रयोदशी व्रत दिन में करती और रात को खाना खा लेती थी। फिर उसके बाद मैंने पूरा दिन रात करना और दूसरे दिन सुबह व्रत खाना खाना। और संगत जी, ये
पीरियड ख़त्म होने के बाद 2.5-3 साल का पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी, क्योंकि ये हमारी अपनी जर्नी है गुरुजी के साथ। कौन से कर्मों का हिसाब ख़त्म करने के बाद गुरुजी ने मुझे अपनाना था, मेरी बाँह पकड़नी थी। ये संगत जी कि हमने काफ़ी सत्संगों में सुना है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं अपनी संगत बनाने से पहले। संगत जी, जब मैं नई-नई जुड़ी थी तो मुझे यूट्यूब पर सिर्फ़ यही बहुत ज़्यादा एक गाना है, तेनू रुआ के भी देख लिया, तड़फा के भी देख लिया, तेरी अग्नि परीक्षा भी लैके देख लई। तो संगत जी, मुझे हर टाइम जब भी मैंने यूट्यूब खोलना तब यही स्टार्ट हो जाता था। और संगत जी, अभी तो जुड़े हुए 1 साल हो गया है। उस अभी तो नहीं आते हैं, वो शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा आते थे। संगत जी, 25 दिसंबर 2022 को मेरी बाँह गुरुजी ने पकड़ी। मैंने कभी गुरुजी के बारे में ना तो कभी सुना था, ना देखा था, ना तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ कोई भी संगत गुरुजी की नहीं थी। संगत जी, मैं एक दिन जैसे ही अपने नित्य नियम से उठी और मैंने फ़ोन को स्टार्ट किया, यूट्यूब चलाया, तब मैंने गुरुजी का सत्संग के साथ स्वरूप देखा। तो संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले, उसको खोलने से पहले मैं देखती ही देख रह गई गुरुजी के स्वरूप को कि ये कौन से गुरु हैं? कौन है ये? मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। पर संगत जी, वही वह बात तो सच है कि अपने को देखकर, अपना कोई भी हमारा प्रिय हो, उसे देखकर हमारी जो आँखें हैं, उनका निहारने का अंदाज़ कुछ अलग ही हो जाता है। वैसे ही बिल्कुल मेरे साथ हुआ। मैंने जैसे ही गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे ये लगा कि ये मेरे अपने हैं, पता नहीं कौन से कितने जन्मों से मेरा इनके साथ नाता है। शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं शिव मंदिर जाती हूँ, कभी टाइम होता है तो चली जाती हूँ, कई बार नहीं होता तो छूट जाता है। ये तो मेरे प्रभु की लीला है, उनके बिना तो हम पत्ता नहीं हिला सकते। तो वो तो एक भगवान के दर जाने का टाइम है। जैसे ही मैं मंदिर से निकली तो सीढ़ियों से उतरते टाइम शिव प्रतिमा और माँ गौरा की प्रतिमा सामने, हमारे मंदिर के सामने है सीढ़ियाँ उतरते। तो मैंने वहाँ से अपना मस्तक झुकाया। जैसे मैंने मस्तक झुका के मैंने ऊपर देखा तो मेरे भोले बाबा हंस रहे थे। शुक्राना मेरे पिता। संगत जी, मैंने सुना था कि मूर्तियाँ भी मुस्कुराती हैं। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने साक्षात अपने भोले बाबा को मुस्कुराते हुए देखा लगातार 2 दिन। और उसके बाद संगत जी, मैं रात को सोते टाइम यही प्रेयर करती थी कि भोले बाबा, मुझे अमृत बेला का दान दो, अमृत बेला में उठाओ मेरे मालिक। पर संगत जी, वो मेरे से नहीं हो पाता था। मैं उठती थी बस 2 मिनट या 3 मिनट या बड़ी हद 10 मिनट, उसके बाद मेरे से नहीं बैठा जाता था। क्योंकि संगत जी, मेरा पेट ठीक नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी मुझे बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने एक दिन बोला, भोले बाबा, मैं रोज़ आपके सामने गिड़गिड़ाती हूँ कि मुझे अमृत वेला का दान दो, अमृत वेला में उठाओ मुझे। आपने गुरुजी मुझे
भोले बाबा आपने मुझे उठाना है। संगत जी, जैसे सुबह 2:30 पौने 3 का टाइम हुआ तो मेरी मुझे स्वप्न आया। उम, पता तो नहीं चला कि क्या बोला, बस ये आवाज़ आई कि उठ, चलो गाड़ी बस जा रही है काशी विश्वनाथ। क्योंकि संगत जी, शिव महापुराण में आपने काशी विश्वनाथ का वर्णन सुना है, तो बस मेरी तो यही इच्छा थी कि मैंने काशी विश्वनाथ चले जाना है और वहाँ पे अपने भोले बाबा की नगरी में उनके चरणों में जब तक इस शरीर में जान है वहाँ पे रहूँगी। जैसे ही मुझे स्वप्न आया और मेरी नींद खुल गई, मैं उठी और संगत जी देखो मेरे कार्मिक अकाउंट कितने खराब होंगे। मेरे भोले बाबा ने मुझे उठाया और मैं नहीं उठ पाई। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने थोड़ी सी मेडिटेशन करी और फिर से सो गई। इसलिए संगत जी, मेरी भी आपसे यही विनती है कि जितना हो ज़्यादा हो सके उतना प्रभु का सिमरन करो। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों का ध्यान करो। यही सच्चा प्यार है। यहाँ पे ही सब कुछ है और इसके सिवा कुछ नहीं। ये संसार तो झूठा माया जाल है। यहाँ आकर मोह माया में फंसकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। मुझे ये स्वप्न आने के बाद और शिव मंदिर में शिव प्रतिमा का मुस्कुराना, इस दोनों चीज़ों के दौरान मेरे दो सॉरी संगत जी, दोनों घटनाओं के दौरान मेरे गुरुजी ने 6-7 दिन के भीतर ही मुझे अपना लिया, अपनी शरण में ले लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं अपना सत्संग सुनाने में आगे पीछे कर रही हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मैं सत्संग तो सुनती थी पर वो मन में वो डाउट तो आते थे कि ऐसे भी कुछ हो सकता है जैसे ये संगत सत्संग सुनाती है। थोड़ा विश्वास करने में टाइम लगा, पर मेरे गुरुजी महाराज ने 1 महीने के अंदर मुझे पूरी तरह अपना लिया। मैं गुरुजी के शब्द और सत्संग हर टाइम सुनती रहती थी और संगत जी 1 महीना ही हुआ होगा और मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। अपना डोर बंद करना था। मैं जैसे ही संगत जी किचन से होकर रूम में आई तो मेरे गुरुजी का दरबार जहाँ है, दरबार तो संगत जी उस टाइम नहीं था, पर मंदिर में जहाँ पूजा वगैरह करते हैं वहाँ पर मैं आई तो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस, उस फ्रेग्रेंस को मैं महसूस ये नहीं कर पाई कि वो है किसकी है, रोज़ेज़ की है और किसकी है, वो मुझे आज तक नहीं पता चलता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसको सिर्फ करना ही महसूस करके ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पर मुझे ये लग रहा था कि मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि मैं सत्संग में सुना था कि गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस से अपनी उपस्थिति बताते हैं। तो संगत जी, मैं अंदर तो आई पर संगत जी, हमारा जो घर है वो रास्ता है आंगन की साइड से होकर। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी महाराज, आप मेरे घर आए हो इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ मेरे
मालिक आपका। पर गुरुजी, अगर कोई बाहर से जा रहा होगा तो वो बोलेगा कि इसने घर में क्या किस चीज़ की फ्रेग्रेंस कर रखी है। तो संगत जी, मैं वहाँ रूम में 4-5 मिनट रही। वो फ्रेग्रेंस बढ़ती जा रही थी। ना तो मेरा वहाँ से हिलने का मन कर रहा था, ना तो मेरे से ज़्यादा सहन हो रही थी। पर मैं अपनी गुरुजी की प्रेजेंस को महसूस कर पा रही थी कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे पास आए हैं। और मैं अपना दरवाज़ा कैसे बंद करूँ? मैं बोलूँ, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे स्कूल जाना होगा और आप मेरे घर में हैं और मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि संगत जी मेरे स्कूल का टाइम हो रहा था। फिर मैंने अपने गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर दरवाज़ा बंद किया। और संगत जी, मैंने सत्संग में ये भी सुना है कि नई संगत जो होती है उसको गुरुजी फ्रेग्रेंस के रूप में ज़्यादा अपनी प्रेजेंस बताते हैं। ऐसे ही संगत जी 4-5 महीने बीत गए। मैं बहुत बेचैन रहने लगी कि मुझे कोई संगत मिले। पर संगत जी, हमारे एरिया में कोई संगत नहीं है। तो फिर मैं गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया कि आपने ही मुझे अपनाया है, आपने ही संगत से मिलाना है। मैं कुछ नहीं पूछूंगी किसी से भी, क्योंकि संगत जी हमारे एरिया में कोई भी संगत नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुजी जल्दी से मुझे संगत से मिला दो, मुझे सत्संग अटेंड करने हैं, मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो संगत जी, वो तो गुरुजी ने मुझे संकेत दे दिया था कि काशी विश्वनाथ बस जा रही है। तो वो काशी विश्वनाथ हमारा बड़ा मंदिर ही तो ही है, जहाँ मेरे गुरुजी महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति भरी हुई है। 4-5 महीने बीत जाने के बाद संगत जी, एक दिन मैं बहुत उदास थी। मैं गुरुजी से बस यही अरदास करी थी, गुरुजी प्लीज़ संगत से मिला दो, क्योंकि संगत जी मैं बहुत तड़फ रही थी गुरुजी से मिलने के लिए, गुरुजी की संगत से मिलने के लिए। नित्य पूजा पाठ के बाद जैसे ही मैंने यूट्यूब ऑन किया, तो गुरुजी ने भी वो मेरे मन में विचार डाला कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में गुरुजी का मंदिर है। तो उनका मैंने सत्संग सुना और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, मैंने उस पर कॉल करी और उन्हीं के कारण मैं एचपी की संगत से जुड़ पाई। शुक्राना उन संगतों का जिन्होंने मुझे अपने गुरु पिता परमात्मा की संगत के साथ मिलवाया। और वही संगत के द्वारा बद्दी डेंटल भुजिया कॉलेज है, उसी के स्टूडेंट के द्वारा मैंने पहला सत्संग अटेंड किया। उन्होंने ही मुझे सत्संग सुनने के लिए पहुंचाया। जब मैंने अपना पहला सत्संग अटेंड किया, तो मेरे साथ मेरे भाभी, जो जब अनमैरिड थे तब से वो गुरु दीक्षित हैं। वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं। उनको 2-3 दिन पहले ही स्वप्न आया कि वो कहीं सत्संग में हैं और बहुत अच्छा सत्संग चला हुआ, बहुत लंबा, बहुत सुंदर, जो कभी उन्होंने नहीं सुना था। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं सत्संग में बैठी हुई हूँ और एक छोटे से बालक सत्संग में आकर खेल रहे हैं
और वो जैसे मेरी भाभी की गोदी में आ रहे थे, तो वो शब्द गाना शुरू कर रहे थे, और फिर जब गोदी से निकल रहे थे, तो वो खेलना शुरू कर रहे थे। फिर मेरी भाभी ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो वो बालक बोले, मेरा नाम शिवा है। पहले तो मेरी भाभी ने मुझे वो अपना स्वप्न नहीं सुनाया। जब हम सत्संग सुन के वापिस आ गए, तब मेरी भाभी ने अपने स्वप्न के बारे में बताया कि मुझे ये वाला स्वप्न हुआ था। तो संगत जी, ये तो हमारे भोले बाबा की लीला है कि कैसे किसी को उन्होंने अपने साथ जोड़ना है और कैसे उनको अपनी महिमा का के बारे में बताना है। क्योंकि संगत जी, मेरी भाभी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हैं। चाहे संगत जी, गुरु जी भी यही कहते थे कि एक को मानो। तो संगत जी, मेरी भाभी उम, किसी और में श्रद्धा या विश्वास नहीं करते, किसी गुरु में। पर हमारे गुरु जी के दर्शन करके वो अब ये बोलते हैं कि मैं भी एक बार बड़े मंदिर जाऊंगी आपके साथ। जैसे ही मैंने अपना पहला सत्संग अटेंड किया, मैंने गुरु जी के दर्शन किए, उनके चरणों में प्रणाम किया। तो संगत जी, उस टाइम से लेकर जब तक सत्संग समाप्त नहीं हुआ, तब तक मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। संगत जी, पता नहीं कितने जन्मों के मेरे संचित कर्म थे जो गुरु जी महाराज ने धोए काटे होंगे संगत जी, वो तो मैं नहीं जानती। जैसे ही मैंने माथा टेका गुरु जी महाराज के चरणों में, तो संगत जी वो शब्द लगा, वो मैंने आज तक अपने कानों से नहीं सुना। बस उसी दिन सत्संग में सुना। वो आज भी मैं उस गाने शब्द को ढूंढती हूँ कि वो कौन सा शब्द था। तो शंकर जी, वो पूरा पूरा शब्द मेरी जिंदगी से, मेरे दुखों से जुड़ा हुआ था। और शंकर जी, उसको सुनने के बाद तो मेरे आंसू शायद तभी नहीं रुक पा रहे थे, क्योंकि एक महादुख देखने के बाद एक पिता और बेटे का मिलन हो रहा था। उसी के ऊपर मेरे पिता मुझे अपने गले से लगा रहे थे। सॉरी संगत जी। मेरे सच्चे साथी तो मेरे गुरुजी महाराज हैं। मेरे जीवन साथी तो गुरुजी की शरण में हैं। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है। उन्होंने ही मेरी नैया पार लगानी है। मैं नहीं जानती मेरे परम पिता परमात्मा कैसे आप मेरी नैया पार लगाएंगे, पर लगानी आपको ही पड़ेगी, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई नहीं है। आपकी एक छोटी बच्ची है, आपने ही उसी को संभालना है, मुझे भी देखना है। गुरु जी के चरणों में ही अरदास है कि हर क्षण मुझे नेक राह दिखाना, नेक मार्ग पर चलाना मेरे पिता, जिससे मेरे जो पाप कर्म हैं वो कट जाएं, और जब तक ये शरीर में सांसें हैं, मेरे रोम रोम में आपका वास हो मेरे पिता, और अनंतम अनंतम जन्मों तक आप मेरी बाह ऐसे ही पकड़े रखे मेरे जन्मदाता, मेरे पिता, जग के पालनहार। गुरु जी, आपके चरणों में मेरी ये अरदास है, इस गरीब अपनी बच्ची की अरदास को कबूल करना मेरे मालिक। मेरे पति जो आपकी शरण में है, उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर उनका कहीं दोबारा जन्म हो चुका है, तो उनको इस संसार के सारे सुख मिले। इस नए जन्म में आप
उनको अपनी शरण में ले, अपनी संगत में शामिल करें। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद प्रतिदिन सत्संग ही सत्संग है, पर मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा हो चुका है। अपना सत्संग में दोबारा शेयर करूँगी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके इस गुरुजी माई गुरुजी महादेवा चैनल पर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है या ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर अपना सत्संग आप भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।